अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम रियल एनालिसिस टू बीएस मैथ 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमने पढ़ना है थ्योरम। हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास थ्योरम है चेंज ऑफ वेरिएबल्स। चेंज ऑफ वेरिएबल्स का हमारे पास थ्योरम है, ये हमारे पास आ सकता है स्टेट एंड प्रूफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स, या हमारे पास आ सकता है स्टेटमेंट की रिस्पेक्ट से थ्योरम। तो इसकी हमारे पास सबसे पहले स्टेटमेंट है let f belongs to r alpha on I is equal to close interval a comma b। यहाँ पे हमारे पास हमें बोला गया है कि जो हमारे पास फंक्शन है वह बिलोंग कर रहा है रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन को, कि इसके ऊपर क्लोज इंटरवल आई के ऊपर, और साथ साथ हमें कहा गया है कि ए लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू बी पुट एस कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी डी ऑफ टी, देन एफ इज अ कंटिन्यूस ऑन आई। Furthermore, if f is continuous at a point x naught belongs to I, then f is differentiable। हमें यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास f बिलोंग कर रहा हो रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन के साथ साथ किस इंटरवल के ऊपर, क्लोज इंटरवल I के ऊपर। तो देन हमें बोला गया है कि जो हमारे पास x होगा वो हमारे पास a टू b बिटवीन लाई करेगा। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जिधर हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, हम उसकी जगह पुट कर देंगे इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी डी ऑफ टी पुट कर देंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन एफ है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, किसके ऊपर, इंटरवल क्लोज आई के ऊपर, वो कंटिन्यूस फंक्शन है। उसके साथ साथ अगर हम इसका फर्दर मोर देखें तो ये जो हमारे पास, अगर हम कहें कि एफ हमारे पास क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, और वो हमारे पास किस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस फंक्शन है, एक्स नोट पॉइंट के ऊपर हमने कहा कि वो कंटिन्यूस फंक्शन है, और बिलोंग फिर भी वो किसको करता है, क्लोज इंटरवल आई को बिलोंग करता है। तो देन हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो हमारे पास एफ है वो डिफरेंशिएटेबल है। और उसके साथ साथ हमने क्या करना है, जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास क्या आ जाएगी नाउ। अब हमने क्या करना है, हमने कहा हमने जो गिवन फंक्शन है वो एफ, हमने उसको कहा कि वो कंटिन्यूस है किस पॉइंट के ऊपर, एक्स नॉट पॉइंट के ऊपर वो कंटिन्यूस है। और देन हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि आया कि जो हमारे पास फंक्शन है वो भी हमारे पास डिफरेंशिएटेबल है एक्स नॉट पॉइंट पे। अगर वो हमारे पास कंटिन्यूस के साथ साथ डिफरेंशिएटेबल होगा तो देन हमारे पास चेंज ऑफ वेरिएबल थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। और ये हमने क्या करना है, फार्मूले को हमने ड्राइव करना है। आया कि जो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है वो हमारे पास एक्स नॉट पॉइंट के ऊपर वो डिफरेंशिएट फंक्शन भी है या नहीं है, आपस में ये दोनों फंक्शन इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। मींस हमने कैपिटल एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू लेके आना है कैपिटल एफ एक्स नॉट के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। इसका हमारे पास प्रूफ है, सिंस एफ बिलोंग्स टू, हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है उसकी रिस्पेक्ट से हमारे पास क्या गिवन है, जो एफ है भी बिलोंग कर रहा है आर ऑफ एल्फा को इंटरवल आई के ऊपर। उसके साथ साथ हमने कहा कि ये जो हमारे पास एफ बिलोंग कर रहा है आर को, ये हमारे पास जो फंक्शन एफ है वो हमारे पास रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है इंटरवल आई के ऊपर। सो फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू आर एंड एम ग्रेटर देन जीरो वी हैव। तो हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास क्या करेगा, एक सुप्रीमम बिलोंग करेगा। जो सुप्रीमम होगा वो भी हमारे पास रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन के अंदर से ही कंटेन कर रहा होगा। जो सुप्रीमम होगा वो ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। हमें पता है जो हमारे पास सुप्रीमम होता है वो हमारे पास क्या होता है, होल मोड एफ ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू कैपिटल एम। और यहाँ पे जो हमारे पास आल की आल एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास क्लोज इंटरवल आई को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यूज हमें पता है जो एक्स है वो हमारे पास ए टू बी है। हमने कहा कि ये हमारे पास जो वैल्यूज लिमिट्स है वो हमारे पास क्या है, ए लेस और इक्वल टू एक्स लेस और ए लेस और इक्वल टू एक्स लेस देन वाई लेस और इक्वल टू बी। और यहाँ हमें बता दिया गया है जो हमारे पास गिवन है कैपिटल जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें बोला गया था वो हमारे पास ए टू बी के इक्वल है। और यहाँ पे हमने कहा कि ये जो हमारे पास एक्स और वाई है इसकी हमारे पास जो लिमिट्स है वो ए टू बी है। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स की रिस्पेक्ट से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो उसकी अपर लिमिट है वो एक्स पुट कर देंगे।
सिमिलरली ऐसे ही हम क्या करेंगे, एफ ऑफ वाई की जगह जो उसकी अपर लिमिट है वो वाई पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन हमने लिख लिया कि जब हम पास एफ ऑफ एक्स होगा वो इक्वल आ जाएगा इंटेग्रल ए टू एक्स, एक्स वेरिएबल है तो एक्स वेरिएबल साथ आएगा और साथ आ जाएगा एफ ऑफ टी डी ऑफ टी। सिमिलरली ऐसे ही हमने क्या करना है, एफ ऑफ वाई को लिख लेना है। तो एफ ऑफ वाई हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा इंटेग्रल ए टू अपर लिमिट हमने क्या पुट कर देनी है, वाई पुट कर देनी है, एफ ऑफ टी और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा डी ऑफ टी। ठीक है, ये हमने कर लिया है अपने गिवन स्टेटमेंट की हेल्प से, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की वैल्यूज को लिख लिया। और यहाँ पे हमने बता दिया है कि ये जो हमारे पास ए है वो हमारे पास लेस और इक्वल आ जाएगा मोड ऑफ एक्स माइनस वाई का मोड लेस देन होगा सिग्मा के, और ये हमारे पास आल की आल जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगी अब साइलेंट डिवाइडेड बाई एम के। नाउ अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का होल मोड ले लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, इसका मोड ले लेते हैं, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई मोड इक्वल टू हमारे पास मोड वैसे आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू है ये वैल्यू पुट कर देंगे माइनस एफ ऑफ वाई की ये वैल्यू है ये वैल्यू को पुट कर देंगे और मोड को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। जब हम पास क्या हो जाएगा, मोड क्लोज हो जाएगा। मोड क्लोज होने के बाद हम क्या कर देंगे, मोड को सेपरेट सेपरेट अप्लाई करवा देंगे दोनों टर्म्स के ऊपर। जब हम क्या कर देंगे, मोड को सेपरेट सेपरेट अप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो हमारे पास वाई टू एक्स है ये हमारे पास सेपरेट से आ जाएगा। हमने कहा कि ये हमारे पास इंटेग्रल वाई टू एक्स आ जाएगा और एफ ऑफ टी डी ऑफ टी साथ आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या होगा, लेस और इक्वल होगा सुप्रीमम ऑफ द इंटेग्रल वाई टू एक्स वाई ऑफ एक्स डी ऑफ टी के। मीन्स हमने क्या कर दिया, जो फंक्शन है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, फंक्शन की जगह कैपिटल एम पुट कर देंगे, मीन सुप्रीमम को पुट कर देंगे। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस और इक्वल होगा हमारे पास एम इंटू इंटेग्रल वाई टू एक्स इंटू डी ऑफ टी का होल मोड के। नाउ अब हमने कहा कि ये जब हम पास इसके इक्वल होगा हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसकी लिमिट्स को अप्लाई करवा देंगे। जब इसकी लिमिट्स अप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास एम वैसे ही आ जाएगा और उसके साथ साथ हमारे पास क्या, हम क्या कर देंगे, डी ऑफ टी जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव से इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, टी की जगह एक दफ़ा एक्स पुट कर देंगे माइनस एक दफ़ा इसकी लिमिट वाई पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस और इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस वाई। और ये हमारे पास हमें पता है लेस और इक्वल किसके आ जाएगा, एम इंटू सिग्मा के। और हमें पता है जो हमारे पास सिग्मा है वो हमारे पास किसके इक्वल है, अब साइलेंट डिवाइडेड बाई एम के इक्वल है। एम हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो रहा है डिवाइड भी हो रहा है, आपस में हम इसको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ से जो हमारे पास हमें वैल्यू मिल जाएगी वो हमें मिल जाएगी जो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई है वो पास लेस और इक्वल किसकी आ जाएगा, अब साइलेंट के लेस और इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया है, इसको लेस और इक्वल अब साइलेंट के प्रूफ करवा लिया और साथ हमने बता दिया जो मोड है एक्स माइनस वाई का वो 0 टू सिग्मा लाई कर रहा है। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे हमने कहा कि दिस इम्प्लाइज दैट जो हमारे पास फंक्शन एफ है वो हमारे पास शो हो गया है कि वो हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस किस इंटरवल के ऊपर है, क्लोज इंटरवल आई के ऊपर। सो हमने कहा कि जब आल एप्सिलॉन हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे, आल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होंगे, उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास क्या करेगा, एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। रियल नंबर जो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा हमने उसको सिग्मा का नाम दिया। हमने कहा कि जब वो रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा सिग्मा तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो क्या आ जाएगा, मीन्स हम क्या कर देंगे, यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर देंगे। वहाँ पे हमने एक्स और वाई यूज़ किए थे, यहाँ पे हमने टी और एक्स नॉट फंक्शन ले लिए। हमने कहा कि जो हमारे पास मोड होगा एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन साइलेंट होगा। यहाँ पे हम इसकी हेल्प से हम लिख ही सकते हैं, अगर हमने यहाँ पे एक्स वाई यूज़ किया है वो लेस देन साइलेंट आ सकता है। यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल यूज़ कर ले वो भी हमारे पास क्या आएगा, लेस देन साइलेंट ही आएगा। तो यहाँ पे हमने फंक्शन टी और एक्स नेट की हेल्प से हमने कह दिया कि वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, लेस देन साइलेंट आ जाएंगे। और यहाँ पे हमने बता दिया जो हमारे पास मोड टी माइनस एक्स नॉट है वो 0 टू सिग्मा अप्लाई होगा, मीन्स उसकी लिमिट 0 टू हमारे पास सिग्मा होगी। उसके बाद हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे सपोज कर लिया है, हमने कहा कि जो हमारे पास मोड एक्स माइनस एक्स नॉट है वो हमारे पास क्या होगा, लेस देन सिग्मा होगा। जब ये लेस देन सिग्मा होगा तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कंसीडर कर लिया बाय मीन वैल्यूज थ्योरम की रिस्पेक्ट से, बाय मीन वैल्यू थ्योरम हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने उसको सपोज कर लिया मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करवा देंगे। वो पास फार्मूला क्या होता है, मोड इंटू एफ डैश एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट मोड इक्वल टू होल मोड आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट आ जाएगा। और साथ हमारे पास डेरिवेटिव की रिस्पेक्ट से हमारे पास इसका ये फार्मूला आ जाएगा, माइनस हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट वैसे ही आ
जाएगा। हमने इसको बाय रेफरेंस ऑफ द बाय मीन थ्योरम फार्मूला की हेल्प से हमने इसको लिख लिया। लिखने के बाद हम क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट के साथ एक्स माइनस एक्स नॉट आ जाएगा। जब ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स नॉट को कॉमन ले लेंगे, बाकी हम सारी टर्म्स को अंदर लिख देंगे। सारी टर्म्स के ऊपर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इंटेग्रल अप्लाई करवा देंगे। हमने क्या किया, इसके ऊपर इंटेग्रल अप्लाई करवा दिया। जब हम इसके ऊपर इंटेग्रल अप्लाई करेंगे तो ये हमने देखा फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स है, इसकी हमने लिखे होल मोड हमने वैसे ही रहने देना है। हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर जब इंटेग्रल अप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल ए टू, हम एक्स की वैल्यू देख लेंगे हमारे पास यहाँ पे क्या एक्स यूज हो रहा है, एक्स सिंपली यूज हो रहा है, तो इंटेग्रल हमारे पास ए टू एक्स आ जाएगा, एफ ऑफ टी और डी ऑफ टी आ जाएगा। माइनस सिमिलरली इंटेग्रल हमने यूज किया ए, यहाँ पे हमने देख लिया कौन सा पॉइंट एक्स नोट, तो इसकी अपर लिमिट क्या आ जाएगी, एक्स नोट आ जाएगी, और साथ में पास अंदर वैसे ही आ जाएगा एफ ऑफ टी डी ऑफ टी, ये गिवन स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा माइनस। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अपने पॉइंट यूज़ करने हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो इसका बी ए पॉइंट हमारे पास क्या है, जो हमारे पास इंटरवल होता है बी कोमा ए होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका बी पॉइंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इसका ए है पॉइंट की, इसका बी पॉइंट है, ए हमारे पास क्या सॉरी ये हमारे पास इसका बी है, बी इक्वल एक्स किया, जो हमारे पास ए है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, वो एक्स नॉट के इक्वल आ रहा है। हमने क्या करना है, ए की जगह एक्स नॉट पुट कर देना है, बी की जगह एक्स पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा इंटेग्रल एक्स नॉट टू एक्स, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट है, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट, और साथ आ जाएगा हमारे पास डी ऑफ टी। ये हमारे पास सारी की सारी टर्म्स आ जाएगी। जब ये सारी की सारी टर्म्स आ जाएगी, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इन दोनों की दोनों टर्म्स को आपस में कंबाइन करके लिख देंगे। इनकी लिमिट्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, इसका हमारे पास मोड आ जाएगा, मोड के साथ इंटेग्रल एक्स नॉट टू एक्स आ जाएगा, एफ ऑफ टी डी ऑफ टी आ जाएगा माइनस, और ये हमारे पास सारी की सारी टर्म वैसी आ जाएगी, इसका मोड आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो हमारे पास सिंपली टर्म है इसको हम वैसे लिख लेंगे। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास दोनों के दोनों इंटेग्रल है, इनकी लिमिट्स भी सेम है। हम इनकी लिमिट्स के साथ साथ डी ऑफ टी को, हम इंटेग्रल के साथ साथ डी ऑफ टी को कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे, अंदर जो हमारे पास बच जाएगा पार्ट, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा। जब जी हमारे पास सारी वैल्यू आ जाएगी, हमें पता है ये जो हमारे पास पॉइंट है हमने इसको लेट किया था वो हमारे पास किसके इक्वल था, यहाँ से हम देख भी सकते हैं हमने इसको लेट किया हुआ था वो लेस देन एप्सिलॉन है। हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, एप्सिलॉन का पुट कर देंगे। हमने क्या कर दिया, इसकी जगह इसके पॉइंट का पुट कर दिया, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेस देन और इक्वल के साथ हमारे पास कन्वर्ट हो गया है, और साथ हमारे पास ये हमारे पास कॉमन हमने पार्ट निकाल लिया था वो वैसे ही चल रहा है, 1 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट, और साथ हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल एक्स नॉट टू एक्स। इस सारी टर्म की जगह हमने एप्सिलॉन का पुट कर दिया, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, होल मोड डी ऑफ टी। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। हमने इसकी इंटीग्रेशन की, अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करें तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास डेरिवेटिव से इंटीग्रल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब साइलेंट हमारे पास क्या है, कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टी की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स पुट कर देंगे, माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स नॉट पुट कर देंगे। एक दफ़ा हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को पुट कर दिया। पुट करने के बाद ये हमारे पास टर्म आ जाएगी, और साथ हमारे पास कौन सी टर्म आ रही है, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट का मोड आ रहा है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास मल्टीप्लाई भी हो रही है, डिवाइड भी हो रही है, इसको आपस में हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस और इक्वल आ जाएगा एप्सिलॉन। हमने इसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। एट द एंड हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा होल मोड हमारे पास एफ डैश एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। और यहाँ पे हमने बता दिया जो हमारे पास होल मोड एफ डैश एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट है वो हमारे पास बिटवीन किसके लाई करता है, 0 टू एप्सिलॉन लाई करता है। तो सो ये हमारे पास क्या हो गया, हमने जैसे हमने कहा कि अगर हमारे पास फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूस ऑफ एफ के ऊपर, उसके साथ साथ उसका पॉइंट एक्स नॉट पॉइंट हो, इंटरवल आई ही हो, और देन आप लोगों ने क्या करना था, शो करवाना था जो फंक्शन है वो हमारे पास डिफरेंशिएटेबल होना चाहिए किसके ऊपर, एक्स नॉट पॉइंट के ऊपर। तो सो ये हमारे पास क्या हो गया, डिफरेंशिएटेबल हो गया है। हमने कहा कि फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएटेबल एट एक्स नॉट, तो हमने क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो एफ ऑफ एक्स नॉट है, एफ डैश एक्स नॉट है, इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट के। तो यही चीज़ हमने क्या करवानी थी, फाइंड करवानी थी, जो कंटिन्यूस फंक्शन का एक्स नॉट पॉइंट है वो इक्वल आ जाए डिफरेंशिएटेबल के एक्स नॉट पॉइंट के इंटरवल आई के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या होगी, प्रूफ होगी। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।